हम्म। चलो लिंक्डइन का अकाउंट भेजो अपना सबके सब। कल भेजो भेजो। हम्म, साहब। नाम क्या स्कूल का? अलग अलग है। पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल। ये क्या है? अच्छा। ठीक है। हम्म, ठीक है। और रिक्वेस्ट भेज चालू करने से पहले इसको पूरा अच्छे से बिल्ड करो, ठीक है? कब तक मिल जाएगा? कल तक हो जाएगा? खुशी, कल तक हो जाएगा? यहाँ पे कवर लगा लो एक। हम्म। अरे कुछ भी लगाओ बढ़िया सा आपके हिसाब से। अपने स्कूल का है ना तुम्हारा। आपको कुछ तो पसंद होगा, आपको करने में मार्केटिंग पसंद हो, कुछ भी पसंद होगा। ऊपर एक कोट लगा दो। कुछ भी। ठीक है। क्या सर, फेक रिव्यू? सर वो हटेगा नहीं। उसके लिए आपको ऊपर से उसको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा सर एकदम, अरे ये ओपन टू वर्क क्यों लिखा हुआ है इसको? अब लगाए हो कैसे इसको? नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब क्या है मालूम? कि आप काम ढूंढ रहे हो। इसको हटा देना, ठीक है। ये ठीक है। अबाउट यू चलेगा। इसको सर थोड़ा सा बेटर वे में लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखेंगे बता दे रहा हूँ मैं। सब कुछ इजी है एकदम, मतलब बस चैट जीपीटी को बोलना है, वो करके दे देगा। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रीराइट दिस फॉर लिंक्डइन। ठीक है। ऑप्टिमाइज इट फॉर एसईओ फ्रेंडली कंटेंट ऑन लिंक्डइन। ठीक है सर, इसको देखो आप। थोड़ा पढ़ते बनेगा। ठीक है, आपने पूरा बताया कि हमने क्या क्या काम किया। ठीक है। अभी तक आपने कितने जो भी टेस्ट होते हैं, कुछ नंबर्स अगर होंगे आपके पास, वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है। उसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा। थोड़ा सा अपने को पॉइंटर्स में चीज चीज, ताकि ना इंसान उसको जब पढ़ेगा ना, थोड़ा उसको मतलब बोरिंग मत लगे। जैसे ये देखो, यानी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ठीक है।
गियर अच्छा डाल दिया आपने। बढ़िया सर, तो चालू भी कर दिया ना इसको एकदम। 19 कनेक्शन सर पहले के थे, अभी भी बने ये वाले कनेक्शंस? अरे बहुत बढ़िया सर। ठीक है, चालू कर दो। और बढ़िया से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर देना, फोटो की क्वालिटी बढ़ा देना, कैनवा वैनवा बना दोगे। हाँ बस, बढ़िया। चलो, अब आते हैं कि यूट्यूब का सीन कैसा है। एक और ना, एक मस्त एआई टूल सिखाऊंगा आज, कि आप किस तरह से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से अपनी खुद की एक टेम्पररी बेस पे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक नया टूल बता रहा हूँ, एआई टूल है। इसको नोट कर लो, काम आएगा। टूल का नाम है गामा। ठीक है, गामा क्या करता है? ये आपकी हेल्प करता है आपका प्रेजेंटेशन को बिल्ड करने में। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मान के चलते हैं कि आपका कहीं पे कुछ पीपीटी आपको शोकेस करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक चीज बनाने बैठोगे। उससे तो क्या करो, आप गामा का यूज करो, इससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और आप चाहो तो अपना वेब पेज भी बना सकते हो। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, फिर करें साइट कैसे बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, साइट को ओपन करना है, साइट का नाम डालोगे गामा करके, GAMMA ऐप करके आएगा। ठीक है, गामा डॉट ऐप। ठीक है। पीपीटी कहाँ कहाँ पे काम आ सकती है आपको? और ठीक है, करेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास सर का जो कंटेंट है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं गामा पे जाऊंगा, यहाँ पे आएगा क्रिएट अ न्यू। ठीक है, दिख रहा है क्रिएट न्यू, और इसमें एआई लिखा हुआ है। इसको क्लिक करते हैं। तीन चीज पूछ रहा है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और आ रहा है इम्पोर्ट फाइल। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? आपके पास जो भी कंटेंट रहेगा अपने बारे में, बिजनेस के बारे में, सब दे दो उसको, ये बना के दे देगा। सेकंड क्या बोलोगे, सिर्फ एक लाइन लिख के दे दोगे कि इसके बारे में मुझे कुछ बना के दो, तो वो दे देगा। टॉपिक दे दो, काम कर देगा। तीसरा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपका, तो उसके हेल्प से भी ये चीजें बना के देने वाला है। ठीक है, अपन फर्स्ट चालू करते हैं। मैंने यहाँ पे गया, पेस्ट इन, ये हो गया, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गया प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, ये वो कंटेंट है जो हमने सर के लिए उसे कॉपी किया था, यहाँ डाले थे। ठीक है, अब आता है यहाँ पर। आने के बाद मुझे क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ कि भाई एक नोट्स टाइप का चाहिए, आउटलाइन चाहिए मेरे को, और उसको काम चालू करो। मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, अब ये बता रहे कि मेरे क्रेडिट खत्म हो चुकी, मैं इसको आज एक बार यूज कर चुका हूँ, तो मैं दूसरी आईडी में चेक करता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, होता बहुत बार है, मैंने मेरा यूज हो चुका है। ठीक है, जाओ यहाँ पर, डेटा को पेस्ट कर दो, प्रेजेंटेशन में डाल दो उसको। ठीक है, नोट्स बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या फिर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इस पे आता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, मैं रिकॉर्डिंग भी करूँ ताकि याद रहे आपको। यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई तो ये सब चीजें चाहिए, 10 कार्ड में बनेगा, मतलब कि आपके पेजेस 10 बनेंगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है, बना दे भाई। मैं कहता हूँ जनरेट। इसी प्रेजेंटेशन को अगर आप बनाने बैठते, आपका कम से कम 2 दिन का तो आराम से है काम। तो करते हैं, प्रेजेंट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो अपना खुद का यहाँ पे उड़ा सकते हो। ठीक है, फ्यूचर योर ट्रस्टेड हेल्थ केयर पार्टनर, ये आ गया। वन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हम्म,
पूरा का पूरा। ये देखो सब चीजें। ठीक है, तो पीपीटी पढ़ लेते हैं एक बार बढ़िया से। ठीक है, ये आपका हो गया मेन पेज। नीचे आ गए, अगला बना है आवर फाउंडेशन। ठीक है, ये बराबर था डेटा। ठीक है, ये दिखा दी, सीजी दिखा दिया इसने। इमेज बदले बदल सकते हो। तीन चीजें, हम्बल बिगिनिंग चालू है, बिल्डिंग ट्रस्ट, एक्सपेंडिंग होराइजन, ये तीन चीज मेंशन करी है। आपने बताया कि हम लोग अलग क्यों है। आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो, आप उसको बताओ कि हम लोग अलग कैसे हैं, तो आप बताओगे चार चीजें। पहले एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हैं, दूसरा प्रोफेशनल चीजें पे लेके चलते हैं, पेशेंट सेंट्रिक केयर हम लोग करते हैं, और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, ये जाओगे कहाँ कहाँ पे हम लोग अभी के टाइम पे हैं, तो आपने बताया मैं रायपुर में हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको और भी ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ प्लस करके ऐड करोगे, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो भी ओनर है, जैसे आपके फादर है, उनके यहाँ पे फोटो लगा सकते हो कि ये इनके ओनर थे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, फैसिलिटी है, हमारे इनोवेशन किस चीज के ऊपर है, रिसर्च में देखो बढ़िया सा ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, इसको शोकेस कर सकते हो। एडवांस पैथोलॉजी में क्या क्या चीजें, क्वालिटी, अफोर्डेबल, कम्युनिटी फोकस्ड है आपका मिशन, फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आपने सोचो बेसिक वो एक 10 लाइन से कितना कुछ आपने बिल्ड कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेशंस, ग्राफ्स अगर आपको चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो, गामा डॉट ऐप करके। ठीक है, अब इसी में एक बार फिर फीचर बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपनी साइट को बिल्ड कर सकते हो। कैसे करना है देखो, सिंपल चलते हैं। आपका अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे पास सर का अकाउंट है। यही वाला कैसे? नहीं, ये नहीं लग रहा मुझे। यही वाला ना? ठीक है, ये कॉपी करके ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर। ठीक है, अकाउंट ओपन हो गया, दिख रहा है आप मोर करके यहाँ किया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव टू पीडीएफ कर दिया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या करा, इनका पूरा पूरा प्रोफाइल जो है डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ गामा के अंदर, यहाँ पे आता हूँ क्रिएट के अंदर। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, दिख रहा है इंपोर्ट फाइल्स। यहाँ पे गए, अपलोड फाइल दिख गया, यहाँ पे जाएंगे, और ये इनका प्रोफाइल है, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, पूरी फाइल अपलोड होगी। यही काम मैं आपको बता रहा हूँ, यही काम करने में हम लोग का एक एक हफ्ता जाता था पहले। डिटेल में डालो, बनाओ, ये ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप जाओगे वेब पेज के अंदर। वेब पेज मतलब क्या होता है, आपका खुद का वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे गए, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, ये आ गया, डिटेल आ गया पूरा। करते हैं जनरेट। ये सारा डेटा लिया हुआ है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ना। ठीक है सर, ये बन गया, इसको कर देते हैं पब्लिश। वाटरमार्क इसमें आएगा। हम्म बना सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ, विजिट साइट में आ गए। ये रही आपकी साइट, कॉपी करो, इसको मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, सब साथ में देखते हैं इसको कैसी बनी है करके। यही पे देख लेते हैं ना। ठीक है सर, ये देखो ये आ गया, क्लिनिकल पैथ लैब
CPL हो गया, जर्नी ऑफ विजन पैशन एक्सीलेंस। कनेक्ट ऑन लिंक्डइन क्लिक करोगे तो वो लिंक्डइन पे जाएगा ना आपके बराबर। ये देखो क्लिक करता हूँ, ये आपके में आ गई। ठीक है, अब देखो, हम्बल बिगनिंग, 19 ईयर एक्सपीरियंस, फाउंडर 2006 में, 15,000 से चालू हुई है। कोर वैल्यूज, ठीक है, लीडरशिप, संजय जी का नाम है यहाँ पे। इसका कलर थोड़ा सा मेरे को ऑफ लग रहा है, वहां जाके थोड़ा सा आप उसको चेंज कर लोगे तो वो बराबर ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप अपना खुद का लैब का फोटो लगा दो, ओरिजिनल वाला। ठीक है, वो आ गया। ये आपका ग्रोथ जर्नी हो गया, 2006 में चालू किए थे, और उसमें जो चीजें लगी थी वो 2007 से लेकर 10 तक अपन यहाँ पे काम करें। 2010 से 20 तक यहाँ पे, और 2000 यहाँ पे 23 में यहाँ से काम। ठीक है। सर्विसेज, वाई चूज CPL, चार चीजें बता दी, अफोर्डेबल एक्सेस, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज। ये हो गया, मिशन आ गया, कॉन्टैक्ट अस के बारे में आ गया, गेट डायरेक्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा लोकेशन वाला पार्ट आ गया। ये ना, देखो मेड विद गामा दिख रहा है, क्यों, कोई बड़ा इशू थोड़ी ना है उतना भी। अगर आप, हाँ, अगर फ्री फ्री में बना रहे हो, अब क्या करोगे, इसी को कॉपी करके अपने लिंक्डइन पे लगा दो, जब तक आप लोग खुद की वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाए। तो लगा के छोड़ दो, जिसको भी काम चाहिए ना, जिसको काम एक्चुअल में काम करना है, वो इसमें काम चला लेता है। काम चलाओ के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी आप सोचो, आप सिर्फ 2 सेकंड में हमने साइट को बिल्ड करा, कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, अगर कंटेंट डालोगे बराबर तो ये चीजें बहुत अच्छी काम करेगी। तो कभी भी आप जब भी काम करोगे, याद रखो कि मुझे AI टूल्स का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, गामा वाला समझ में आया, प्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है, वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ये भी शेयर कर दूंगा। दोनों चीजें हो गई, देखो ये अभी भी आया, 15 मिनट में अपन दो चीजें कर लिए। अभी नहीं, इसको घर पे कर लेते, तो प्रैक्टिस घर पे करना, मेन चीज यहाँ पे करें। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं यूट्यूब पे। अब ये बताओ, यूट्यूब लोग यूज ही क्यों करते हैं? देखो हमेशा याद रखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो वो थोड़ी थोड़ी सी वो किडिश टाइप का, बेसिकली ये लोग क्या करने के लिए आते हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं ताकि जो भी टाइम मिल रहा है उनको, वो अपना एंजॉय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? करेक्ट। यहाँ पर आप जब भी जाओगे, आपके पास कोई भी एज का बैरियर नहीं। मतलब क्या, अगर कोई छोटा बच्चा है, 4th क्लास का, या मेरा मेरा बता रहा हूँ, मेरा भांजा है, वो यूट्यूब ओपन करता है और बोलता है चुप चुप गाड़ी, फिर उसके कार्टून आना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल के बच्चे, मतलब एकदम जो लिखना तक नहीं जानते हैं अभी, वो शुरू कर रहा है, और जो एकदम बूढ़े दादी दादी बैठे हैं, वो लोग बैठ के रामायण देख रहे हैं, तो वो भी सर्व कर रहा है। तो आपकी ऑडियंस जो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो अगर आपको भी इसमें अर्न अर्न करना है और ग्रो करना है, तो आपको पहले कुछ कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहले क्या, हम्म, करेक्ट, आपको आपका कंटेंट बनाना पड़ेगा किसी नीश के अलावा। मतलब क्या, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कल डाल रहे डांस वीडियो, परसों बोल रहे हैं कुकिंग चैलेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते। ठीक है, नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से इसमें पैसा भी उसी हिसाब से रहता है। हर इंडस्ट्री में पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अगर मान लो यूट्यूब, यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए तरीके बताओ। चलो, पहला तरीका क्या बोल दिए, और
हम्म, 4000 वॉच आवर, ठीक है। इसको बोलते हैं YPP। इसका मतलब होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि आपके पास दो सिनेरियो होते हैं। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आता हूँ मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे मिल रहा है अपने को अर्न करके ऑप्शन। यहाँ पे गए, देखो ये क्या बता रहा है कि इन चारों में से ये दो चीजें जरूरी हैं, और इन दोनों में से कोई भी एक चीज जरूरी है। मतलब क्या, कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स मिनिमम, और आपने कभी ना कभी 3 वीडियो डाले होने चाहिए। ये इसका पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, कितने चाहिए वॉच आवर्स? 3000। हाँ, हम्म, 3000 चाहिए वॉच आवर्स, और या फिर ये, या ये, मतलब कि 3 मिलियन आपको क्या चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है खुशी? दोनों में से ये तो होना ही चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। या तो 500 सब्सक्राइबर कर दो, या फिर 3000 वॉच टाइम, या फिर अपना 3 मिलियन व्यूज अपने को लेकर के आओ, ठीक है। अब ये बताओ कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं है? हम्म, करेक्ट, ठीक है। अगर आप सही हिसाब से अपना कंटेंट जो आप इंस्टा पे डालते हो, जो कि आप लोग नहीं डालते क्योंकि आप डालते हो, उसको यूट्यूब पर भी डालो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स में डालोगे विद ट्रेंडिंग साउंड डालोगे, आपके हर वीडियो में गिरे से गिरे में 500 से 1000 views आते हैं, ठीक है। अगर ढंग से डालोगे तो और अच्छी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यूट्यूब शॉर्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो आपने कंटेंट बना तो लिया है, बस देखो आप पोस्ट ही तो करना है, और कौन सा कुछ नया बनाना है अपने, रिपीट करो, सिंपल जाओ ये डालो, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया व्यूज रहते हैं, बहुत अच्छे से काम होता है। तो समझ लो कि पहला तरीका क्या है, आपको YPP के अंदर आना है। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है यूट्यूब से पैसा कमाने का? हम्म, रुको चलो आते हैं। अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं, कोई ब्रांड नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। पहला चीज तो वो। एक और कमाने का जो तरीका है यूट्यूब से, वो क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी और का प्रोडक्ट मार्केट करते हो, जब भी कोई परचेज करता है तो आप क्या करोगे, लोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी बेच सकते हो। जरूरी है कि आपको बहुत सारे फॉलोअर होने चाहिए। अगर आपने एक डाला वीडियो, ठीक है, उस वीडियो में बढ़िया व्यू आ गए, या फिर आपको सिर्फ 100 व्यू मिले, अगर 100 लोग देखे, 100 में से किसी एक ने बोला यार मेरे को एक करके दे, काम बन गया आपका। जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठे, ठीक है। क्योंकि ये तो जब होगा तब होगा करके, लेकिन उसके पहले आप ये चीजों पे काम कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर दिखा दूंगा जो, जिनके फॉलोअर्स बहुत कम है, लेकिन उनके पास काम बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फॉलोअर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं, ठीक है। सर्विसेज भी बेच सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप खुद के प्रोडक्ट बेच सकते हो। बेच सकते हो, जैसे क्या? मेरी ये वेबसाइट है, मैं ये तो करेक्ट, ठीक है। अपना खुद का सर्विस बेच सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद जो लोग बेचते हैं वो क्या बेचते हैं, अपना खुद का कोर्स बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद बेचते हैं क्या, 1-to-1 मेंटरशिप।
हम्म। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप पर घंटे के लिए लोगों से चार्ज भी कर सकते हो। कभी सुनो ऐसा कुछ? हम्म। हम्म। सही है। हाँ, जैसे एग्जांपल लेके चलते हो, बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, जैसे कि अपना कोई भी ऐसा एक बंदा है जो 100 करोड़ की कंपनी बना चुका है। वो उसने वीडियो डाला कि अगर आपको भी ग्रो करना है तो यही चीज चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो और कुछ सजेशन चाहिए, हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज के लिए पैसे दूँ। बताओ, लोग देते हो कि नहीं देते? ठीक है, हमेशा याद रखो कि लोग इसके लिए पैसा देते हैं, हर चीज के लिए। कुछ भी चीज कर लो, पैसा मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप टैरो रीडर हो। पता है क्या होता है ये? टैरो रीडर पत्ते खोलता है और बताता है कि तुम्हारा क्या होगा फ्यूचर। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो एक जनरल वीडियो देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि यार ये तो सही बोल रहा है। फिर वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको चाहिए, आपको अगर आपका पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक कॉल बुक करो, 1 घंटे के 5 रुपये। फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वो लोग पे करते हैं, बात करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे, कोई अगर बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लेते हैं आप काम करते हो, फैशन मॉडल में काम करते हो, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सारे जगह में लोग मिल जाएंगे जो कि आपके आप जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। हमेशा ये मत सोचना कि आपको किसी की हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट बनना जरूरी है, बट आपको नॉर्मल लोगों से ज्यादा जानना जरूरी है। आपको ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो पब्लिक के लिए एकदम से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी वीडियो बनाओ, कुछ भी, ठीक है, एक बताता हूँ, एक लड़की है, वो क्या करती है, वो वीडियो बनाती है, ट्रैवल का वीडियो बनाती है, ठीक है, यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसे करके करती है। अब उसके पास कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं काम कराने के लिए? जैसे बैग, बहुत बढ़िया। एयर ड्रॉप टाइप जो रहते हैं ना, वो डिटेक्ट करते हैं कि आपका सूटकेस वगैरह। वेरी नाइस। एक ट्रैवलर है, ठीक है, कहीं यहाँ से वहां जा रहा है तो वो 10 चीजें बेच सकता है। ट्रैवल बैग बेच सकता है, ट्रैवल शूज बेच सकता है, ट्रैवल पैकेजेस बेच सकता है, पर्टिकुलर किसी होटल के बारे में बता सकता है, ठीक है, बतेरी चीजें, ठीक है, अर्डनरीज दे सकता है, 3 दिन का अगर प्लान करना है तो यहाँ पर जाओ, वो बता सकता है, ठीक है, और सिंपल से वो बता दे कि आपको इस तारीख में यहाँ से यहाँ जाना है, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ और मैं खुद आपको होस्ट करूँ, तो जाते हैं। एक बंदा है, इंस्टाग्राम पे ये मस्त काम कर रहा है, देसी कुछ तो नाम है, देसी ट्रैवल है कुछ तो नाम है उसका। वो पहले फनी वीडियो बनाता था, अभी वो पूरा पूरा इसी पे काम करता है, ट्रैवल वाले की। हाँ, वीडियोस बनाते हैं, ग्रुप को लेके जाते हैं, तो भाई सिंपल, वो जहाँ घूम चुका है वहां पर सबको लेके जा रहा है, और वो पैसे ले रहा है उस चीज के, बढ़िया कमा रहा है। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा लोग क्या बेचते हैं? लोग बेचते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब पता है कैसा होता है? देखते हैं बहुत जगह पे कपड़े होते हैं, उसमें कोट्स लिखे होते हैं। करेक्ट।
आया समझ में? ठीक है। इसके बाद इसमें 100 चीजें और हैं जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ एक यही वाला है। ठीक है। आपके पास वीडियोस ऐसे अच्छे अच्छे होने चाहिए तो वही काम बनता है। ठीक है। अब हमेशा एक याद रखो। ठीक है। पैसा कहाँ पर है बताता हूँ। पैसा हमेशा मिलेगा आपको नीश के अंदर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है। आप पैसा कब कमाओगे? जब आपकी इंडस्ट्री में उतना पैसा होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ। सबसे जो बोलते हैं ना, इनके में कैसे मिलता है पैसा, कैसे मिलता है? जैसे मान लो जितने व्यूज आते हैं, व्यूज में जितने भी एड्स दिखेंगे, उसका क्या होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होता है 60-40। 60 यूट्यूब खुद रखता है, 40% वो क्या करेगा, आपको दे देगा। ठीक है। तो अगर आपके पास वीडियोस अच्छे, उस हिसाब से आपका जो एड आपके वीडियो पे दिखेगा, उसका पैसा वो लोग क्या करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, अगर आपके पास, आप एक सिंगर हो, अगर आप सिंगर हो तो आप यूट्यूब से कुछ नहीं कमा, एकदम गिरे गिरे से सीधे से। यूट्यूब आपको उतना पैसा नहीं देता कि आप आपका जो यूट्यूब वीडियो है वो पूरा पूरा स्पॉन्सर करवा लो। फिर लोग पैसे कैसे कमाए? स्पॉटिफाई हो गया, और यूट्यूब यूट्यूब म्यूजिक, ठीक है, और म्यूजिक। चलो, इसमें एक टर्म यूज होता है, उसको अपन बोलते हैं CPV। मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर व्यू। ठीक है। कॉस्ट पर व्यू सबसे कम है म्यूजिक वालों का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो CPV है वो सबसे कम होता है। समझ में आया? फिर से बोलो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें सबसे कम CPV मिलता है। मतलब अगर आपको 1 मिलियन लोग देख रहे हैं तो शायद आपको 100 रुपये बने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब समझो सिंगिंग वाले का सीन कैसा है। सिंगिंग वालों पे ऐड कौन चलाएगा? एक सिंगर गाना गा रहा है, उस पे कौन सी कंपनी में ऐड चलाना पसंद करेगी? म्यूजिक वाले। और हम्म, ये पहला सिनेरियो समझ में आ गया। म्यूजिक वाला गाना है एकदम, लोग देख रहे हैं, ठीक है, मिलियन में व्यूज चले गए, आप ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपये कमा रहे हो, उससे ऊपर नहीं कमा रहे। लेकिन अगर वही इंडस्ट्री, वही जो वीडियो है वो किसी फिनटेक का है, फिनटेक में सबसे ज्यादा पैसा। फिनटेक मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे जीरो था, सुने हो? अब स्टॉक्स सुने हो? और क्या सुने हो बताओ? क्या बताया मैम? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, ग्रो। ये कंपनी क्या है? ये सारी सारी फिनटेक कंपनी है। ठीक है। अगर आप एक यूट्यूबर हो जो बताते हो कि स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और आपने एक कंपनी से डील किया हुआ है, तो जब जब आप उनका सामान बिकेगा, आपका पैसा होगा। इस वीडियो पे अगर 10,000 व्यू भी आ गए, जिससे कि सामने वाले ने सिर्फ 1,000 मान लो कि इंस्टॉल करवा लिया आपको, तो भी इसमें लाखों में पैसा बनता है। अब बताओ क्यों? हम्म।
समझ में आया? तो ये जो ऑडियंस है ये बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑडियंस है। मतलब ये कोई भी एरा गैरा आके उसको नहीं देखे, वो स्पेसिफिक लोग उसको देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। अगर एक अकाउंट भी जीरो धागा खुल जाता है और वो बंदा हर हर दिन ट्रेडिंग करता है, हर दिन लाखों करोड़ों स्पेंड कर देता है, तो कितना कंपनी को पैसा बन जाए। समझ में आ रहा है? ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। तो अगर आपके एक वीडियो में 10,000 व्यूज जाते हैं, 100 डाउनलोड होते हैं, 100 इंस्टॉल होते हैं, तो भी आप इन दी एंड आपके पास 1 से 2 महीने के अंदर आप 1 से 2 लाख रुपए सिर्फ इसी वाले वीडियो से निकाल सकते हैं। हम्म। हाँ, देखो उनको जो चीज मिलती है ना, वो मॉनिटरी में हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर पाते। उसका मतलब बता दो क्या। मान लो एक गाना। हाँ हाँ, एक और चीज ना, अगर किसी वीडियो पे, ठीक है, किसी वीडियो पे यूट्यूब ने खुद से ऐड चला दिया, तो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या बात किए थे, आपके वीडियो पे जितने ऐड चलेंगे, ठीक है, आपने अपने वीडियो पे ऐड लगाया ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसमें जितने बार भी ऐड आएंगे उस ऐड का पैसा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 60% यूट्यूब रखेगा, 40% वो आपको देगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी वीडियो पे आपने ऐड लगाया है ताकि मैं ज्यादा लोगों तक जा सकूं, तो उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप खुद ही लगा के रीच बढ़ा दे रहे हो, तो उसमें कुछ वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये गाना हिट हो गया, पहला पार्ट क्या था, लोगों को मालूम तो चलना चाहिए गाना है। अभी लोगों के पास गाना चला गया, अब ये सिंगर क्या करेगा, बहुत सारे शोज करेगा, और ये शोज पे इसका इनकम यूट्यूब नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूट्यूब। मतलब समझ में आया? यूट्यूब का जो पैसा है, जैसे मान लो गाने बना, जैसे हनी सिंह गाने बना, ठीक है, जितना स्पेंड हनी सिंह एक गाने पे करता है यूट्यूब उसको नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? वो लाखों करोड़ों खर्चा करता है एक गाने के, उतना पैसा यूट्यूब उसको वाईपीपी के थ्रू नहीं दिला सकता। लेकिन जब वो बाहर शोज करेगा तब मिलेगा। लोग बाहर जाएंगे, टिकट्स खरीदेंगे, उसका वो लोग पैसा। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, वहां का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है यूट्यूब के अंदर इतनी सही नहीं है। लेकिन उससे उनको 3 चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। सबसे पहली चीज, उनको सबसे पहले फेम मिलती है। ठीक है, अब फेम मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलते हैं, अगर मैं आपको बात करूं कि मार्केट में बहुत सारे सिंगर, बहुत बतेरे सिंगर, ठीक है, बहुत लोग तो आगे जाते किसी को समझ ही नहीं आता, ये आ गया वो आ गया, समझ ही नहीं आया। लेकिन कभी अगर अरिजीत अरिजीत सिंह लास्ट टाइम आया था, भाई पूरा इतना पैक हो गया था, पूरा रोड जाम हो गया था, पूरा का पूरा जगह पूरा भर गया था। उसने उस एक रात का 12 से 16 लाख रुपए, एक दिन, एक दिन भी नहीं, 8 दिन। वो एक कॉर्पोरेट की पूरी मतलब पूरे साल भर की कमाई है, 12 लाख रुपए। समझ रहे हो? वो 8 घंटे में आया गया चला गया। तो यूट्यूब पे उसको उतना पैसा नहीं मिला, लेकिन जब उसको फेम मिला, वो फेम का यूज करके लोगों ने क्या करा, बाहर आगे शोज करते हैं, सब चीजें करते हैं, वहां से पैसा कमा। फिर वो जो ब्रांड के साथ डील्स करते हैं, उससे पैसा कमा। उनका डायरेक्टली यहाँ पे कोई चीजें नहीं होती। ठीक है, इसमें ना ऊपर एक और चीज छूट गई, वो है हमारे पास प्रमोशन। इसको सही टर्म बोलते हैं स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का मतलब पता है क्या? स्पॉन्सर का मतलब जो स्पॉन्सर करते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? बताओ खुशी। हम्म। हम्म। चलो, दो चीज समझते हैं। पहला है एफिलिएट और दूसरा है स्पॉन्सर। दोनों का काम तो सेम है, तो दोनों अलग कैसे? ठीक है, ये देखो। अब समझते हैं पहले। मान लो कि ये आप हो, ठीक है। अभी के टाइम पे आप बहुत बड़े स्टार हो, ठीक है। और ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है। आप एक फैशन आइकन हो, आप एक फैशन में आपका बहुत अच्छा फैन बेस है। कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब ये चाहती है, कंपनी चाहती है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो मैं ये क्या बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, 1.5 मिलियन पकड़ लो, ठीक है भाई, तेरे इतने फॉलोअर हो चुके हैं। अब कंपनी तुमको पूछती है कि भाई मेरे लिए एक वीडियो बना दो, ठीक है। तो कंपनी आपको क्या देती है? पहला चीज देती है प्रोडक्ट, और देती है साथ पैसा, एक वीडियो बनाने का, ठीक है। एक रील का जो जनरल प्राइस होता है मिलियन वालों के पास, वो आता है 2 से 3 लाख रुपए। आराम से चार्ज करते हैं वो लोग, अगर ये अच्छी इंडस्ट्री में है, ठीक है। ये आपको पैसा देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे लिए ऐड करो, मेरा वीडियो बना दो, मेरा प्रमोशन करो। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर, ठीक है। अब यही सेम सिनेरियो है। ये कंपनी है, ये आप हो। अभी आपके सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स, आपको इनका प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है। तो आप जाते हो इनके पास, इनको बोलते हो कि मुझे आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कंपनी बोलती है बहुत बढ़िया, ये लो एक एफिलिएट लिंक। जब भी इस लिंक से कोई बाय करेगा, मान लेते हैं प्रोडक्ट 100 रुपए का, जब भी कोई आपकी जो लिंक है इससे कोई बाय करेगा, हम आपको हर सेल पे 1 रुपए देंगे। जितना ये सेल करवा दो, उतना आपका पैसा, ठीक है। 1 रुपए कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में 1% है। समझ में आ गया? तो जब आप जाते हो कंपनी के पास और बोलते हो मैं आपका प्रोडक्ट दिखवा के दूंगा, वो होता है एफिलिएट। और जब कंपनी आपके पास आती है और बोलती है कि मेरा प्रोडक्ट बेच दो, वो स्पॉन्सर मार्केटिंग, ठीक है। समझ में आया? इसमें सेल का कोई सीन नहीं होता। इसमें कैसा है, जितना बिकेगा उसमें से अपना कट रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या सीन है, ठीक है। तो अब ये दिमाग में नहीं आ रहा कि भाई फिर सब लोग को ऐसे ही करना चाहिए ना। ये वाला ज्यादा सिस्टम अच्छा है कि नहीं? सीधा बोल दो विराट कोहली को, ये लिंक लगा दे, जितना मिलेगा तो दे दो। कोई करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? करेक्ट। ठीक है। जब ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, ये अपने लिए 3 चीज फोकस करते हैं। पहला चीज होता है ब्रांड, ठीक है। आपका ब्रांड किन लोगों से एसोसिएट होता है, वो आपकी ब्रांड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपने विराट कोहली को साइन किया है एज एन एम्बेसडर, ठीक है, तो क्या समझ में आएगा? थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट, ठीक है। आपने साइन किया है राखी सावंत को, ठीक है। अब वो क्वालिटी कैसे समझ में आ रही? भाई है तो वो भी एक्टर ही तो है ना भाई, इसको क्या बुलाओगे आप? तो जानती भी नहीं कौन है, ठीक है। तो आप क्या बुलाओगे? ब्रांड किस टाइप का आ रहा है? फन,
उर्वशी को ले लेते हैं। उर्वशी नहीं, उर्फी। उर्फी को बना दिया। आप बताओ। थोड़ा सा बेटर हो रही है पहले से। ठीक है। तो डिपेंड करता है, पहली चीज अपने को चाहिए कि मेरे को ब्रांड बनाना है। पोजीशनिंग मेरे ऊपर है। लोग अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं किससे? पुनीत सुपरस्टार से बिकवाते हैं। तो प्रोडक्ट भी उसी लेवल का है। ठीक है। सेकंड चीज, इनको चाहिए लॉन्ग विजन। मतलब क्या? अगर कोई क्रिएटर मेरे साथ जुड़ता है तो मुझे वो आगे देखता है, पीछे नहीं। मतलब कि ये और कितना ग्रो करेगा, उसका ध्यान उधर पे रहता है। ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे ये बहुत बार मूवी में भी दिखाया गया, जैसे कि जो धोनी मूवी में बताया गया था कि जब उसके बैट पे स्टिकर लगाने की बात आई थी, तो स्टार्टिंग में कोई उसको चांस नहीं दे रहा। एक कंपनी ने उसको ऑफर किया कि तू मेरा लगा, वो उसी का दोस्त यार जो भी था। अब उसी स्टिकर को लगाने के लिए उसको 4 गुना 5 गुना पैसा मिलता है। लेकिन वो किसी का लगाता है? फ्रेंड वाले का लगा। उसके फ्रेंड ने भी सोचा होगा ना यार कि इसका तो फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है, इसको अभी हेल्प करता हूँ, रिटर्न तो कर ही दे। हमेशा लोग आने वाले टाइम का सोचते हैं। समझ में आ रहा है? इतना डूबता हुआ सूरज को कोई सलाम नहीं करता। पता कि नहीं? बुक पढ़ो तुम, कौन है। अभी छोटी है, 18 साल की है। बस बस एकदम सही यार। ठीक है। समझ में आया? कोई भी ऐसे आदमी पे इन्वेस्ट नहीं करता जिसका करियर या तो खत्म हो रहा है, या तो जिसका फ्यूचर खत्म है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लोग भी हैं, इवन बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी, जैसे कि जहीर खान। जब वो था, उससे ऊपर कोई बॉलर नहीं था। हम लोग तो क्या छोटे थे उस टाइम, सर को पता। उसके हिसाब का कोई बॉलर नहीं है। अजीत अगरकर, ये सब एकदम टॉप लेवल बॉलर्स थे, लेकिन वो लोग अभी दिखते भी नहीं। अगर आप उनको बनाओगे अभी एम्बेसडर, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ठीक है। तो लॉन्ग विजन उनका होना बहुत जरूरी। ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, ब्रांडिंग चाहिए, लॉन्ग विजन चाहिए। तीसरी चीज आपको चाहिए ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। ठीक है। अब ROI की बात करें, अगर जैसे एग्जाम्पल बताता हूं। अब एक आपने फिल्म स्टार साइन किया है 2 करोड़ में। ठीक है। उसके एड चलाने के बाद उसके थ्रू हमारे पास सेल आ रही 10 लाख रुपए की। तो ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं? क्यों नहीं प्रॉफिटेबल? करेक्ट। इसलिए अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जितने भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब कौन से वाले, 10K से लेकर के 1 मिलियन वाले, इनका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है कंपेयर टू जो मिलियंस में लेके जा रहे हैं। क्यों? आपके पास कम फॉलोअर्स हैं, सब जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, तो आपकी जो, आप कभी कुछ अगर सर्व करते हो, सामने रिस्पॉन्ड भी बराबर करता है। जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, आप किस किस को समझाते फिरोगे? ठीक है। अभी के टाइम पे मार्केट स्टडी हुई थी 2026 की बता रहा हूँ, 24 की बता रहा हूँ। ठीक है, कि अभी के टाइम पे जितने भी ये लोग हैं जो कि 10,000 से लेके 1 मिलियन बीच में हैं, ये बेटर ROI लेके आते हैं कंपनी के लिए। मतलब अगर आप इसमें खर्चा कर, अगर 10 लाख भी खर्चा करो इनके ऊपर, तो वो आपको 40 लाख बना के देती है। सिंपल सा फंडा है, एक का चार वो करके देते हैं। तो अगर कोई कंपनी आपको भी अप्रोच करेगी, उसका गोल भी यही रहेगा। ये 3 चीज, आपसे जुड़ने के बाद मेरा ब्रांड का जो स्टेटस है वो कहाँ जाएगा। एक देखो, फेमस होने के लिए तरीके बहुत है। ठीक है। किस वे में फेमस होना है वो आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? कुछ लोग टैलेंट के दम पे फेमस होते हैं, कुछ लोग कुछ भी उल्टी फुल्टी चीजें करके फेमस होते हैं। ठीक है।
फेमस होना जरूरी नहीं है, आपका जो फेस वैल्यू होता है वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, है समझ में? ठीक है। अब ठीक है, अब अगर मुझे यूट्यूब चालू करना है, मुझे पहले क्या चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी? बहुतों को ये पता ही नहीं होता। बहुत टाइम नहीं पता। समझ में आ रहा है? बहुतों को यही नहीं पता कि मेरी ऑडियंस है। कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। उससे क्या होता है? भटक जाता है। ठीक है। ऑडियंस फिर एक बार मौका देती है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही प्यार या सपोर्ट मिले। ठीक है। और दूसरी चीज जो यूट्यूब होता है ना, वो एसईओ बेस्ड है। मतलब कि आपने अगर आज एक डाला वीडियो, उसको व्यू आएंगे 50, 100, लेकिन इसका चांस ज्यादा है कि वायरल जाएगा विद टाइम। एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ कि बेस्ट कॉलेज फॉर बीसी। ठीक है। देखो पहला वीडियो जो आया है वो कितना पुराना है वो? 3 महीना पुराना। वो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? आपने जो वीडियो बनाया था 2 साल पहले वो आज भी क्या कर रहा है? दिख रहा है? ऐसा इंस्टाग्राम में करके दिखाओ। आपने कोई रील बनाओ, चला तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर वो चलेगा ही नहीं, अनलेस अनटिल कुछ कांड हो जाए। यूट्यूब क्या होता है? सर्च करके। ऐसा नहीं आएगा ना कि आप देखो, इंस्टा पे अगर सर्च करोगे तो आ जाए। इसमें कैसा हो रहा है? ये ऑर्गेनिकली पुश कर रहा है चीजों को। ऑर्गेनिकली मतलब क्या हो रहा है? ये कीवर्ड के थ्रू लेकर के आ रहा है। आप इंस्टाग्राम सर्च करते हो, यूट्यूब पे करते हो। समझा डिफरेंस? कोई भी जाके इंस्टाग्राम पे ये नहीं लिखेगा ना कि 5 टिप्स टू बिकम डिजिटल मार्केटर। यूट्यूब पे करेगा। बताओ बताओ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। कोई भी इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं करता। अभी भी सर्च आता है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा लोग सर्च कर दे रहे हैं वैसा वाला system। हाँ। मम्मी भर रही है तो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन रहता है ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप इन चीजों पे समझोगे ठीक। अब किसी भी यूट्यूब वीडियो को बनाने के पहले या बनाने के बाद सबसे पहले चीज चाहिए रहती है, वो आपका होता है क्या? एडिटिंग तो बाद में। सबसे पहले जो क्लिक करना चाहिए। हम्म, जब तक थंबनेल ढंग का नहीं होता है, लोग क्लिक करेंगे क्या? तो थंबनेल इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करवाने। ठीक है, क्लिक अगर एक बार हो गया, फिर जाके लोग आपका वीडियो देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी मतलब वीडियो क्वालिटी मतलब मतलब क्या? हम्म जो वीडियो है ना, उसमें कितना इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्वालिटी कितना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा उतना ज्यादा आपका रिटेंशन रहेगा। कर गई टेंशन मतलब क्या होता है? कितने ऐसे लोग, जैसे 100 लोग देखे, वो 100 के 100 आखिरी तक बने रहने चाहिए, तो आपका रिटेंशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, थंबनेल बढ़िया चाहिए, वीडियो अच्छा चाहिए, इसके बाद आपको देना पड़ता है बढ़िया सा टाइटल। ठीक है, टाइटल में भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अब क्यों बताता हूँ। अगर आप एकदम चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दोगे तो लोग क्लिक नहीं करते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 5 बेस्ट फ्रूट्स फॉर हेल्थ केयर या फॉर योर स्किन। ठीक है, दूसरा, पहला मैंने लिख दिया सर, 5 ऐसे फ्रूट्स जो आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो हो गया। सेकंड वीडियो बना रहे हैं, 5 ऐसे फ्रूट्स जिसको कभी मत खाना। तो अब दोनों में से अपना दिमाग कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाले में जाएगा। तो टाइटल भी अपने को जरूरी है, तो टाइटल भी थोड़ा सा अपने को अलग अलग चीजों पे लेकर के बनाना पड़ा। ठीक है, तो टाइटल भी बहुत जरूरी है डालना। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपका जो जो आपका वीडियो रहेगा वो एसईओ फ्रेंडली है। अब एसईओ फ्रेंडली होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन में एसईओ कीवर्ड्स नहीं तो भी वो दिक्कत देता है। तो डिस्क्रिप्शन बढ़िया सा अपने को लगेगा। इसके बाद लगते हैं टैग्स। ठीक है, वो आने चाहिए। अब जाके आपका कुछ वीडियो पे काम हो सकता है। ठीक है, हम्म अलग अलग टूल्स आते हैं, वो हम लोग करेंगे क्लास में। ठीक है, कि कैसे कैसे टूल्स है जिसके यूज से आप एसईओ कर सकते हो। एक का नाम है विड आई क्यू, फिर है ट्यूब बडी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है बता। पहले ऐसे 10 यूट्यूब चैनल निकालो जो आपके ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस को देखो, उनको फिर करेंगे रिक्रिएट। हम्म ट्यूब बडी क्या है? ट्यूब बडी एक तरह का प्लगइन है जो आपकी हेल्प करता है आपके एसईओ के लिए। एसईओ मतलब क्या होता है कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालोगे, हेडिंग बनाओगे, तो कौन से वर्ड यूज करोगे ताकि आपकी रैंकिंग वहां पर आ सके। हम्म किसके लिए? हाँ, शॉर्ट्स के लिए आपको कैप्शन लगेगा, और वो शॉर्ट्स का एक हैशटैग भी आता है, वो अपने को लगा। ठीक है, चलो यहाँ पहले चलते हैं, ये अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मेरे को बताओ कि 10 ऐसे चैनल जो आपको लगता है कि इनका कंटेंट बहुत बढ़िया है। कोई है आपके नजर में, आपके इंडस्ट्री के अंदर?
देख लेते हैं। हाँ सर्च करेंगे, क्या दिक्कत। वो भी नहीं पता, वो सिंपल जाके सर्च करेंगे फैशन। क्या क्या। SCA। हाँ ये बढ़िया बनाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं इसकी वीडियो से चलते हैं। देखो अभी के टाइम पे इसने वीडियोस डालना तो लॉन्ग वीडियो तो बंद ही हो गए। शॉर्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि इसके कैसे लेटेस्ट वीडियोस भी कब कब आ रखे हैं। ये तो आज ही देख के आया हूँ। यहाँ पे वो फंस रहा, सुबह मैं भी सुबह देख के आया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया। बहुत बार क्या होता है, इनकी ना रीच कम हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं। क्या करना है, और कम करूँ, कम करूँ, 25 पे 24 कर दूँ। गर्मी लगी ठंडी लग रही है। कम मतलब ठंडा करो, समझे। हाँ, मैं नीरे मैं 2 मिनट लगा मेरे को यार, नाक बह रही है, इसको और ठंडी करवानी है मेरे को। चलो ठीक है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रीच बहुत अच्छा रहता है, जैसे ये देखो 246 के सब्सक्राइबर थे इसके एक टाइम पे। अभी इसकी रीच 12,000 जा रही है, 100 के। अब बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लैंग्वेज बहुत बढ़िया। और ये तो इतने सारे फॉलोअर्स कैसे आ गए जब लैंग्वेज प्रॉब्लम था। हम्म। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो पहले तो एकदम टॉप पे थे, अभी खत्म होते जा रहे हैं। बताओ उसका रीजन क्या हो। मैं आपको बहुत मैं बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको। एक लड़की है, जब मैं कॉलेज में था ना, इसके सारे वीडियो देखता था। मतलब एक भी ऐसा वीडियो नहीं होता जो छूट जाता हो। 7.29 मिलियन व्यूज। ठीक है, सॉरी सब्सक्राइबर 7.29। अब व्यूज कितने जा रहे हैं, 13 के, 134, 65 के। ठीक है, 90, ये भी 6 महीने पुराना वीडियो ना, 96 के, 29 के। अब बताओ सीन क्या हुआ रहेगा। और करेक्ट, उसने जो कंटेंट है अपना कंटेंट का स्टाइल चेंज कर दिया। तो जो पहले लोगों को फन, क्योंकि स्टार्टिंग जब इन्होंने की थी तो बहुत फनी वीडियोस पे फोकस करती थी। अब वही सबके जैसा पॉडकास्ट बनाऊंगी। ठीक है, इन्होंने एक बीच में सीरीज भी की थी, मिस मैच या कुछ तो था। उसमें भी उनको लिया गया था, काम किया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पे लोग क्या करते हैं, अपनी जब इंडस्ट्री बदलते हैं तो ऑडियंस हमेशा जरूरी नहीं कि आपको सपोर्ट करे। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम ये होते हैं, लोग होते हैं जिनको भरपूर प्यार मिलता है, चाहे वो 10 साल की गैप पे भी क्यों ना हो। बहुत ही कम, मतलब एकदम रेयर, समझ रहे हो। फुल एकदम कार पे दी। ठीक है, बताओ कोई है ऐसा जो बहुत ही रेयर हो, क्रिएटर, जो 10 साल के बाद भी आ रहा है तो भी वो चल जा रहा है। कौन। उसके व्यूज भी कम हो गए भाई। हम्म। उसके वीडियोस कम आते हैं लेकिन वो भी उसका, आशीष का भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े सिंगरों में से आते हैं, जैसे हनी सिंह, वो बीच में एकदम गायब हो गए थे। जब वापस आया मिलीनियर सॉन्ग से तो सब लोगों ने एकदम, वैसा प्यार सबको नहीं मिलता। ये तो लोग गायब होते फिर गायब ही हो जाते। कोई नहीं पूछता फिर कि तू कौन था, कोई नहीं पूछता। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो बनाना है और अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। ठीक है। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो अपने लिए पहले एक कॉम्पिटिटर ढूंढो। समझ लो, किसी के पीछे नहीं भागोगे तो डायरेक्शनलेस हो जाओगे कि मुझे करना क्या है। आपको पता है गर्ल्स में ना कंपटीशन उल्टा कम है। हेलो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब पे वैसे घर से हाँ सर। हाँ बहुत बढ़िया। कर्ली टेल्स वाली बहुत अच्छा करती है। और एक लड़की, एक और आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है। देखो, इनका बड़ा अच्छा। ये तो शिव है क्या? बहुतों की बनती है, बहुतों की बिगड़ जाती है। कुछ नहीं, 90% की बिगड़, 90%। बनने वाले गिन के 5%। ऐसा कोई ऐसा कोई बिग बॉस का बंदा नहीं है जो। हाँ, वो बता रहा हूँ, 100 में से 10 में से एक आदमी, 100 में से 10। ठीक है। और बताओ। चलो कॉमो बर्बाद हो, वो बताओ। हम्म। समझ गया। डोंगरी का था, बोले कुत्ता बना के मारूंगा राजस्थान। तो उसमें जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि अभी एक क्रिएटर है जो बाइक गाड़ियां वाड़ियां खुलता रहता है। क्या नाम है उसका, जिसको गोट बाइकर जो है, यूके से। कैंसिल हो रहा हाँ, ये लोग क्या करने के लिए आते हैं, ये लोग ये लोग एक ह्यूज फैन बेस लेकर के आते हैं और आने के बाद वो ये बेइज्जती करा देते हैं। ऐसे ही एक बंदा था, उसका नाम है आफरीन खान कर। देखे भी नहीं देखे? है। मैं इसको भी जानता हूँ क्योंकि ना मैंने इसका सेमिनार अटेंड किया। और इसके लिए क्या है। रुक जा भाई, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ऋतिक रोशन। ऋतिक की स्पेलिंग क्या है यार? KH। ये आफरीन। मैं तुमको बताता हूँ, ये बंदे का बहुत अच्छा इमेज था। ठीक है, बहुत अच्छा इमेज था। जब से ये इसके शो में आया, ऐसी जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, बट रियल टाइम देखोगे तो
ऐसी ही बहुत से है जिनको हम लोग एक बार अगर जान लेते, बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग किसी के बारे में ज्यादा जान जाते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इसलिए जैसे बड़े बड़े एक्टर, जैसे कि मान लो अक्षय कुमार, उसकी मूवीज नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? हम लोग इतना एक्सपोज हो चुके हैं उसकी जिंदगी से कि हमको लग गया यार ठीक है, कुछ सीक्रेट ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि कुछ छुपा के रखा है, कुछ है, सब कुछ तो ओपन चल। जैसे उन्होंने बोला था कि मेरे पर्सनल प्रोफाइल में तो यार मेरे को हमेशा रिक्वेस्ट आती रहती है, पब्लिक अकाउंट में कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? कुछ छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपनी लाइफ को इतना मत एक्सपोज करो कि वो चीजें एकदम नॉर्मल हो। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं कि आज के टाइम पे स्टारडम नहीं किसी को मिलेगा। स्टारडम मतलब समझते हो क्या होता है? स्टारडम मतलब होता है जैसे कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इनके पास स्टारडम, मतलब ये जब जब ये पार्टीज में जाते थे ना, तो पूरा माहौल बनता था कि यार ये एक्टर है ना। फिर देवानंद जी हो गए, ये लोग को देख के लगता है कि ये लोग एक्टर्स हैं। और अभी के टाइम पे हमारे एक्टर कैसे कूदते फांदते घूम रहे थे, यहाँ पे टांग मार मार के जा रहा है, घूमा गोला बना रहा है। तो ये लोग एक्टर्स ही रह जाएंगे जिंदगी में तक। दो पिक्चरें फ्लॉप होगी, करियर से बाहर हो गए। उनका स्टार्टअप था जब लोग, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं था कि उनकी जिंदगी में जाने की भाई वो लोग करते क्या। अभी आप इंस्टाग्राम खोलो, किसी के बारे में आपको सब मिल जाएगा, कब उठता है, कब खाता है, क्या खाता है, क्यों खाता है, सब मिल जाएगा। तो वो चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें हैं। ठीक है, अभी आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है? 10 निकालो यूट्यूब चैनल, और उनके टॉप परफॉर्म वीडियोस देखेंगे, उनको रिक्रिएट करना से कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक बढ़िया से क्रिएटर है, मेघालय। हाँ, एक लड़की है, उसका मस्त वीडियो लगता है। हाँ, अरे बहुत बढ़िया बनाता है वीडियो, तो उसके एक नंबर है। ये रहा। इसकी वीडियो देखोगे ना, आपको सही में लगेगा कि यार जाना चाहिए। हम्म। और ये चीज देखो, 3.5 मिलियन है। अब इसके चलते हैं वीडियोस पे, 2 मिलियन, ऑलमोस्ट मिलियन टच होने वाला है, 2 मिलियन। ठीक है, ये अच्छे अच्छे आउटपुट है ये। समझ में आ रहा है? 5 मिलियन, तो ये बढ़िया है। अभी के टाइम पे ये अच्छा स्टेटस है, मतलब ठीक है। तो आप कभी भी अगर देखोगे तो अपने को ऐसा चैनल बनाना जहाँ पे सब्सक्राइबर्स और व्यूज दोनों आपस में मिले। ऐसे नहीं कि आर पार। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एक बीच में ना, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, चालू किए थे मोटो ब्लॉग। ठीक है, उसमें से जो सबसे टॉप पे था, उसका नाम पता है क्या? 4 मिलियन। समझ रहे हो? 1 मिलियन भी, 1 मिलियन तो टच ही नहीं हो रहा है। समझ में? सब खत्म हो गया गेम। तो अपने को ऐसे देखने हैं जिनके पास जो फॉलोअर्स और व्यूज, ठीक है, कम से कम हाफ तो होनी चाहिए। मतलब क्या? अगर तुम्हारे पास 4 मिलियन फॉलोअर्स आ रहे हैं,
तो कर लो, जाओ जाओ चले जाओ। कम से कम 2 मिलियन तो आने चाहिए। ठीक है, चलो अभी जाओ होमवर्क करके आओ, ये और लिंक्डइन